I hope you all are fine and safe at your home. So today in this lesson we are going to learn about Microsoft Excel. So in this lesson we are going to know how we can find out addition, subtraction and multiplication and division between two values. So this will be very interesting and you will learn it very fast, so there is not any kind of issue and this is very easy task. So as you can see I have first of all यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, जिसे मैंने सिंपली कहा गया है वैल्यू नंबर 1. नेक्स्ट आई हैव दिस वैल्यू 2. यहाँ पर मेरे पास एडिशन का एक कॉलम है, दिस वन इज सब्ट्रैक्शन, दिस वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट वन इज डिवीजन. तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है जो कि मेरे पास वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है और यहाँ पर एडिशन है जो कि हम एडिशन कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट मेरे पास है सब्ट्रैक्शन, हम सब्ट्रैक्शन वगैरह किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, मैंने रैंडमली यहाँ पर कुछ नंबर्स इंसर्ट कर लिए हैं. I have just inserted some random numbers here as you can see. अब यहाँ पर addition find out करने के लिए as you all know that आपको क्या कर सकते हैं हम addition find out करने के लिए. आपके पास सबसे पहले अगर मैंने जब भी आपने कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो आपका जो फॉर्मूला है वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है. तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, डबल क्लिक किया, यहाँ पर आपने टाइप किया साइन ऑफ इक्वल, ठीक है. मैं यहाँ पर इसका लाइन 1 सेट कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल this one will be select and left alignment. तो यहाँ पर आपने अपना कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो होना चाहिए फर्स्ट सिंबल दैट विल बी द साइन ऑफ इक्वल. आपने इक्वल का साइन इंसर्ट करना है. देन यहाँ पर एज यू कैन सी वैल्यू 1 एंड दिस वन इज द वैल्यू 2. तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू 1 है वो है 35, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो वैल्यू 2 है वो 24. अब मैं इन दो नंबर्स को, दो वैल्यूज को किस तरह से सम कर सकती हूँ, आपने क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द वैल्यू 1 में है मेरे पास 35, तो अब इसका मैं क्या यहाँ पर ऐड करूँ, मैं सेम एज इट इज 35 ऐड कर दूँ. नो, दिस इज नॉट करेक्ट वे. आपने सिंपल क्या करना है, इक्वल का साइन इंसर्ट करना है और यहाँ पर 35 का सेल एड्रेस टाइप करना है. अब 35 का सेल एड्रेस क्या है, इफ यू विल लुक हियर ऑन द कॉलम लेटर, तो यहाँ पर आपके पास जो कॉलम लेटर है वो है B और जो रो नंबर है वो है आपके पास 5. सो योर सेल एड्रेस विल बी B5. तो मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ B5, ठीक है. नेक्स्ट आपने इंसर्ट करना है साइन ऑफ प्लस. आपने प्लस का साइन अपने कीबोर्ड से इंसर्ट कर दिया, ये आपके पास मिलेगा. अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो जो ऊपर वाले सिंबल्स होते हैं एज यू ऑल नो दैट उनको हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं. सो आपने प्लस का साइन इंसर्ट कर दिया. नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 24. अब 24 के लिए भी सेम हम 24 वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट नहीं करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर 24 टाइप कर दिया मेरे पास रिजल्ट आ गया. नो, आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, 24 का भी सेल एड्रेस आप टाइप करेंगे और 24 का सेल एड्रेस है D5, ठीक है. सो यहाँ पर मैं टाइप कर दिया D5. जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो ये देखें यहाँ पर उसने सेम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और उसको कलर्स में हाईलाइट करवा दिया और एट द एंड आपने सिंपल क्या करना है, एंटर प्रेस करना है. तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज को सम कर देगा, ठीक है. इसके अलावा वन मोर टाइम हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. आपने क्या करना है, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन योर सेल. आपका इस वक्त ये एक्टिव सेल है, ठीक है. जिस सेल पे हम क्लिक किया हुआ है या जिस सेल पे हम काम करें दैट सेल इज नोन एज योर एक्टिव सेल. इसके अलावा ये जो आपके पास A, B, C है, ये बेसिकली आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है. दीज आर योर कॉलम्स. और ये जो आपके पास नंबरिंग चल रही है 1 2 3 4 5, ये आपके पास है रोज. सो विद द हेल्प ऑफ कॉलम एंड रो वी क्रिएट अ सेल. सो रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन से हमारे पास सेल बनता है. और एज यू कैन सी यहाँ पर इस वक्त मेरे पास काफी सेल्स हैं. तो एक्टिव सेल बेसिकली वो सेल होता है जिस सेल पर हमने क्लिक किया हो, ठीक है. तो इस वक्त मैं सिंपली क्या कर देती हूँ, इस सेल पर क्लिक कर देती हूँ. तो एज यू कैन सी द एक्टिव सेल विल बी F6. इसका सेल एड्रेस क्या है, कॉलम लेटर है F और रो नंबर है 6. सो एक्टिव सेल विल बी F6 और ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है. नेम बॉक्स, इसका क्या नेम है, नेम बॉक्स, जहाँ पर आपको सेल एड्रेस अपीयर होगा या सेल रेफरेंस शो होगा. और ये जो टैब है इसका नेम है आपके पास फॉर्मूला बॉक्स, ठीक है. ये आपको यहाँ पर अपीयर भी हो रहा है फॉर्मूला बॉक्स. सो अब यहाँ पर अगेन इसको सम करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, डबल क्लिक करें माउस से विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन इंसर्ट करना है.
नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू 45 एंड द नेक्स्ट वन इज 3। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए सिमिलरली आप जैसे आपने रो 1 में की है इसी तरह से आप इसमें करेंगे। 45 का सेल एड्रेस है B6, सो यू विल टाइप B6 प्लस, और यहाँ पर आपके पास 3 का सेल एड्रेस है D6, सो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करेंगे D6, ठीक है, और एट द एंड यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। सो ये आपकी वैल्यू सेम उसी तरह से इंसर्ट हो जाएगी। आप एडिशन आप फॉर्मूला को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और मेथड है, हम जिस तरह से फाइंड कर सकते हैं सम। आपने क्या करना है, आपके पास इन टू वैल्यूज को आपने ड्रैग करके लास्ट वैल्यू में ड्रॉप कर देना है, ठीक है, जहां पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सिंपली जस्ट क्लिक ऑन योर फर्स्ट सेल, फर्स्ट वैल्यू पर क्लिक करें, अपने माउस को आगे की तरफ मूव करवाएं और एट द एंड जहां पर आपको रिजल्ट जाए वहां पर आके अपने माउस को छोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऑटो सम, ठीक है, आपने किस पर क्लिक करना है, सम पर। सो ये ऑटोमेटिकली आपके जो दोनों वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देगा। सो इसी तरह से आपके पास एक और मेथड है। आप सिंपली क्या करें, अगर आपने एक दफा फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है तो यहाँ पर अगर आप क्या करें, आप इसको ड्रैग कर दें तो ये आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट में सेम वैल्यूज दे देगा, ठीक है। सो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो विद द हेल्प ऑफ सेल एड्रेस भी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्शन। हम सब्ट्रैक्शन जो माइनस के फंक्शंस है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब हम सेल एड्रेस में काम करें, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखें मेरे पास वैल्यू है 309 और 3, इनको प्लस करेंगे तो 312 आएगा। सो इसका एक्सेल में यूज करने का फायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यू को कर देती हूँ रेस और यहाँ पर मैं कर देती हूँ 1, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो मेरे पास रिजल्ट है वो चेंज हो गया, 309 प्लस 1 विल बी 310, ठीक है। तो आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर दें, मैं इसको चेंज कर देती हूँ 11 है, मैं इसको कर देती हूँ 100, 27 प्लस 100, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ या किसी और सेल पे क्लिक करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी है। आपने सिंपली क्या करना है, जस्ट स्टार्ट विद द साइन ऑफ इक्वल, इक्वल के साइन से स्टार्ट करना है। ये आपके पास है फर्स्ट वैल्यू 35 एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 24। इसमें भी आप सेल एड्रेस को यूज करेंगे। सेल एड्रेस अब आपके पास 35 का क्या है, सेम B5 जो कि आपने एडिशन में ऐड किया था, B5 आपने B5 टाइप किया, माइनस का साइन। अब यहाँ पर हम क्या करें, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से माइनस करें। और 24 का सेल एड्रेस क्या है हमारे पास, D5, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया D5, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये दोनों वैल्यूज को माइनस कर देगा। 35 में से अगर हम 24 को माइनस करें द रिजल्ट विल बी 11। आप ये कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, 35 माइनस एंड 24 एंड द रिजल्ट विल बी 11। सो इसी तरह से आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इक्वल का साइन इंसर्ट करना है, 45 का सेल एड्रेस क्या है यहाँ पर आपके पास, B6, B6 प्लस, और यहाँ पर आपके पास है 3, 3 का सेल एड्रेस क्या है, D, कॉलम लेटर है D और रोल नंबर है 6, सो D6 एंड एट द एंड आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है और आपके पास आपको रिजल्ट में वैल्यू मिल जाएगा B6 माइनस, इट्स नॉट प्लस इट्स माइनस, ठीक है। तो ये 45 में से 3 माइनस करें सो दिस विल बी 42। सो इसी तरह से आपने ये 1 टाइम या 2 टाइम फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो इसी को आप क्या करें, ड्रैग कर दें और आपको बाकी का इजीली आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें मेरे पास कुछ आंसर्स हैं वो माइनस में भी अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, -1, -4, -73, -40। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब हम स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन अपीयर होता है, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं कर देती हूँ सिलेक्ट करके सेंट्रलाइज। ओके, अब है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं अपनी टू वैल्यूज को। सिंपली अगेन आपने क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन योर सेल, आपने इक्वल का साइन इंसर्ट करना है, सेम फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा, और आपने चेंज कहाँ पे करना है, जहां पर आपने माइनस का साइन ऐड किया था वहां पर अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन ऐड करेंगे। इक्वल का साइन, वैल्यू 1 है आपके पास 35, तो यहाँ पर अब क्या हम 35 लिखेंगे, नो। तो यहाँ पर इसका सेल एड्रेस क्या होगा, B5, सेम सेल एड्रेस है B5, मल्टीप्लाई का ये आपने साइन इंसर्ट करना है, ठीक है, ये साइन है मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट आपका है D5, 24 का सेल एड्रेस क्या है, D5, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट
B5, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन इंसर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू 2 में 24, तो आप सिंपली अगर 24 पर क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर D5 आपका जो सेल एड्रेस है वो अपीयर हो जाएगा और आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो वैल्यू में रिटर्न कर देगा, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट रो में विद साइन ऑफ इक्वल, और यहाँ पर आपके पास 45 का सेल एड्रेस है B6, तो यहाँ पर आपने टाइप किया B6 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपके पास है D6, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दिया G6, उसने ऑटोमेटिकली इसको कलर्स में हाईलाइट कर दिया कि ये हमारे पास ग्रीन है D6, तो ये यहाँ पर ग्रीन सेल उसको शो कर दिया, यहाँ पर B6 था तो वो B6 में शो कर दिया। और जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट में सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा। और यहाँ से बड़ी सिंपल आपने अपने सेल पर क्लिक करना है और ये जो प्लस का साइन अपीयर हो रहा है इसको पकड़ के अगर आप ड्रैग कर दें तो आपको जो बाकी वैल्यूज है उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और आपको सेम फॉर्मूला बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन, डिवीजन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवीजन में भी सेम आप क्या करेंगे, टू वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करना होगा आपने स्टार्ट करना है विद द साइन ऑफ इक्वल। अब वैल्यू 1 है 35, तो 35 पर मैंने अपने माउस से क्लिक कर दिया तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली B5 इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट आपने अब डिवाइड का साइन इंसर्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने करना है यहाँ पर वैल्यू जो है 24, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको डिवाइड करके रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अभी जो मेरे पास मेरा रिजल्ट है वो डेसिमल में मुझे शो कर रहा है, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं, तो सिंपली इसका क्या फॉर्मूला है, नेक्स्ट अगर हम ट्राई करें इक्वल का साइन, 45 का सेल एड्रेस है B6 डिवाइड, और 3 का सेल एड्रेस है D6, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, डिवाइड करके। अब मैं इसको यहाँ से कर लेती हूँ ड्रैग, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो रही है, पहले तो मैं इसका कर लेती हूँ अलाइनमेंट, और जस्ट सिलेक्ट करें एंड देन क्लिक ऑन द राइट अलाइनमेंट। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो डेसिमल में वो शो कर रहे हैं नंबर्स को, तो सिंपली आपने क्या करना है, आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन मिल रही है होम टैब पर, ठीक है, नंबर में ये आपको ऑप्शन मिल रही है फॉर्मेट सेल, आपने इस एरो पर क्लिक करना है, ठीक है, ये स्मॉल सा एरो, इस पर क्लिक किया, नंबर पर क्लिक किया, और नंबर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से बताना है कि आपको कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए। सो आई विल जस्ट डिक्रीज, मैं कह रही हूँ मुझे 1 डेसिमल प्लेस चाहिए एंड आई विल क्लिक ऑन ओके, ठीक है, तो वो आपको 1 डेसिमल में आपका जितना भी रिजल्ट है वो शो करता है। सो इस तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपके पास एक है कि इससे ज्यादा वैल्यूज हैं, आप इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। एडिशन का फॉर्मूला क्या है, इक्वल का साइन हर फुल फॉर्मूला में अपीयर होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और आपने सेल एड्रेस के साथ काम करना है। B5 यहाँ पर इसका सेल एड्रेस था B5 और प्लस D5, इसका सेल एड्रेस क्या है D5, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको रिजल्ट में वैल्यू मिल जाएगी। सेम इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी आपने क्या करना है, सेम सेल एड्रेस और यहाँ पर माइनस का साइन अपीयर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई एंड द लास्ट वन इज डिवाइड, ठीक है। सो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है, हम यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है। अब मैं इन वैल्यूज में से, इस लिस्ट में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ। सो हाउ आई कैन फाइंड आउट द हाईएस्ट वैल्यू। सो आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, मुझे इस डाटा में हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आपके ऑटो सम के साथ एक ऑप्शन मिलेगी मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि आपके डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, द लार्जर वैल्यू इन योर डाटा सेट। So simply just click on this option of maximum value. So this option will return you the maximum value as 309. अब यहाँ पर अगर आप अपने डाटा में देखें तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 309, जो कि उसने आपको यहाँ पर रिटर्न कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर ये उसने मुझे रिटर्न किया मेरी हाईएस्ट वैल्यू। अब इसमें अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ अपनी सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो अगर आप देखें आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज कर देती हूँ 9, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि हमारे डाटा में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। अभी तो देखने में हमें इजीली क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लिस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, 1000 की फॉर्म में अगर हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हम उसमें किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? सिंपली जस्ट सिलेक्ट योर डाटा। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगी AutoSum, and again click on this the drop down menu of AutoSum and then click on this minimum। तो जैसे ही आप मिनिमम पर क्लिक करेंगे, सो उसने आपके डाटा में ये आपको रेड कलर में डिस्प्ले कर दिया, मिनिमम वैल्यू इज 3। ठीक है, आपके डाटा में यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू 3 मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक 3 इधर मिलेगा और एक 3 इस पोजिशन पर। सो बेसिकली आपके पास 2 वैल्यू है 3 की, तो उसने आपको सेम वैल्यू रिटर्न किया कि ये आपके पास डाटा में सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। Okay, so now the next topic is again select your data। यहाँ पर आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है काउंट नंबर्स। काउंट नंबर्स का बेसिकली मतलब क्या है कि आपके पास लिस्ट में अब टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं 5 से 17। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं अब काउंटिंग करूँ 5 6 7 और 17 तक जाऊँ। ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पर कुछ सेल अपने यहाँ पर यूज कर लिए हैं, कॉलम्स रोज। तो यहाँ पर अब इसको मैं किस तरह से फाइंड कर सकती हूँ? जस्ट सिलेक्ट योर डाटा, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ये मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल गया काउंट नंबर्स। तो जैसे ही मैंने काउंट नंबर्स पर क्लिक किया, तो उसने मुझे टोटल वैल्यूज काउंट करके दे दिए कि आपकी टोटल वैल्यूज ये कितनी है? 13। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्या ये मेरे पास वाकई 13 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड यस। सो टोटल वैल्यूज मेरे पास कितनी है? 13। आपने सिंपली अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपने डाटा में हम मिनिमम, मैक्सिमम और जो काउंट नंबर्स हैं उनको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने सिंपल इसकी प्रैक्टिस किया सेल एड्रेस के थ्रू। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे हम अपने फॉर्मूलाज किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ओके, सो आई विल अपलोड असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पर मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूंगी, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको कंप्लीट करना है, और उसकी पिक्चर आपने गूगल क्लासरूम पर शेयर करनी है कंप्लीट करने के बाद, और चाहें तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। हम एडिशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। आपने सेल एड्रेस को यूज करना है और जस्ट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास है 3 को मैं चेंज करके कर देती हूँ 3000। ठीक है, अब ये देखिए मैंने सेम वैल्यू को चेंज कर दिया, 3 को कर दिया 3000। तो अब जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास हर वैल्यू में यहाँ पर चेंज होना चाहिए ऑटोमेटिकली। और जैसे ही मैं किसी और सेल पर क्लिक करती हूँ, तो ये देखिए ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हैं। एक्सेल का बेसिकली मकसद क्या होता है कि हम इजीली अपने डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसमें किसी भी किस्म का कोई फंक्शन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इजीली उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से किसी वैल्यू को कम कर दें, मैं इसको कर देती हूँ 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 0 को जब हमने 1 में ऐड किया तो हमारे पास 1 आंसर आया। ठीक है, जब हमने माइनस किया तो -1 आया, और जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यू रिटर्न होगी। So you just have to do the practice of addition, subtraction, multiplication and division. And at the end आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो आपके नंबर्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट इस वक्त लेफ्ट अलाइनमेंट में होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई नंबर वगैरह टाइप करते हैं तो ये राइट होते हैं, राइट मार्जिन के साथ। ठीक है, और अगर आप कोई वैल्यू, कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपके जो लेफ्ट मार्जिन है उसके साथ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पहले खुद से चूज किया था, सेंटर किया था अपने वैल्यूज को। ठीक है, नंबर्स को सेंटर अलाइनमेंट में चूज किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर, मेरे पास किसी भी किस्म का अलाइनमेंट अप्लाई नहीं है, तो मैं यहाँ पर अगर कोई नंबर टाइप करूँ 5, ये देखें ये ऑटोमेटिकली मेरे पास राइट मार्जिन में ऑटोमेटिकली अपीयर होगा, राइट मार्जिन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक सेल है, ये सेल है एक, तो यहाँ पर ये मेरे पास इस सेल का लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट मार्जिन है, ये मेरे पास इसका राइट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, और ये मेरे पास इसका बॉटम मार्जिन है। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर वगैरह हम टाइप करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर अब टाइप करूँ 10, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास लेफ्ट मार्जिन के साथ, लेफ्ट अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट में राइट मार्जिन के साथ अपीयर होगा।
ओके। सो अगर यहाँ पर आपको टेक्स्ट वगैरह टाइप करोगे तो लाइक मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ बुक, तो ये जो बुक है ये ऑटोमेटिकली मेरे पास बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन के साथ अपीयर होगा। सो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका जो मार्जिन है उसको भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, अपने डाटा को सिंपली सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आप सिलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हो, अपना मार्जिन चूज कर सकते हो कि आपने किस मार्जिन के साथ उसको डिस्प्ले करवाना है। लाइक मैंने इस वक्त सेंटर अलाइनमेंट चूज किया हुआ है, सो मेरा ये जो कंप्लीट नंबर्स वगैरह ये सेंटर अलाइनमेंट में शो हो रहे हैं, ठीक है। जो मेरे कॉलम्स हैं, जो मेरे टेक्स्ट है, वो मेरे सेल्स के सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरह से जो आपके पास टेक्स्ट है आपका, आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो कि वो आपको किस अलाइनमेंट में चाहिए, उसको भी आप सेंटर में चूज कर सकते हो, ठीक है। सो आपने इन दो बातों का ख्याल रखना है कि आपका जो आपके पास जो नंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आपके राइट मार्जिन के साथ अपीयर होंगे, और जो आपके पास आपके वैल्यूज हैं, आपके टेक्स्ट वगैरह है, वो बाय डिफॉल्ट आपके राइट मार्जिन लेफ्ट margin के साथ appear होंगे. So in this lesson, if you have any question, then you can ask me on Google Classroom or on WhatsApp.